गौरव जी, तीन बड़ी बातें वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि एक तरफ तो आज के अगर बीजेपी को बाला साहब ठाकरे भी देखते तो वो भी इससे नफरत करते। दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि कश्मीरी पंडित हो, कोई भी हो, आप राग जपते हैं लेकिन आपको कुर्सी पर आपकी नजर रहती है। अब कैराना में, सर कैराना में ही देख लीजिए, हुकुम सिंह जो आपके सांसद थे, उन्होंने जो पूरी लिस्ट जारी की थी पलायन करने वाले हिंदुओं की, उनमें से कई ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी, ऐसे कई थे जो नौकरी के लिए दूसरी जगह पर गए थे। तो वो पूरी लिस्ट ही नहीं सही ठहर पाई, लेकिन आप लोग उसको उठाए जा रहे हैं इशू को। देखिए, जब शिवसेना की प्रवक्ता ये कहती हैं अंजना जी कि बाला साहब ठाकरे हमारा अहम हिस्सा है, ये गौरवान्वित करने वाला है। और उसकी वजह बता दें, ये विचारधारा का जोड़ है, ये ऐसे सत्ता के सुख के लिए टूटेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हर हिंदू को बाला साहब ठाकरे पे गर्व होता है और हमें भी होता है, इसीलिए हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। मैंने एक दो सवाल उठाए। मैंने पहला सवाल उठाया था कि हमने श्रद्धांजलि दी क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब जी के पुत्र हैं? एक बार उनको नहीं सोचना चाहिए कि सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, इन लोगों ने क्यों नहीं श्रद्धांजलि दी? इस सवाल का उत्तर नहीं आया। दूसरी बात अंजना जी, मैंने ये भी बोला बाला साहब ठाकरे किसको नकारा मानते हैं? बीजेपी को तो नहीं मानते, लेकिन बेटे को जरूर मानते। और मैं आपको दो बातें उनके वक्तव्य की बताता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए? नवंबर 2012 की बात है। उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है वो कैंसर की तरह है। और एक और साक्षात्कार में अंजना जी वो यहां तक बोल गए कि मैं जिंदगी में सत्ता में कभी ना आऊं, अपनी दुकान पे ताला लगा दूं, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा है। दूसरा, उन्होंने शरद पवार जी के लिए क्या कहा था? बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि शरद पवार जी स्काउंड्रल, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा विल नेवर गो विद अ स्काउंड्रल। आज क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि बाला साहब जी की जीवन के दौरान नहीं, उनके मरणोपरांत उनके बेटे ने यू टर्न लिया और उसके बाद उनकी विचारधारा की तिलांजलि दी और फिर उसके बाद समझौता कर लिया क्योंकि सत्ता का सुख भोगना था। और एक बात और है, देखिए, शेर सर ऊंचा रखे और दहाड़े तो शेर कहलाता है जंगल का, और अगर पूंछ दुम दबा दे और इधर उधर घूमे तो सर्कस का कहलाता है। यही फर्क है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में और उद्धव ठाकरे। ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं क्या ये सहूलियत की राजनीति नहीं है सत्ता के लिए कि आपने बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को होते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया? सबसे पहले तो कहूंगी, किसी के पूंछ पे पैर रखा है तभी ये तिलमिलाए उठे हैं। ये हमारी राजनीति है, सच्चाई इनके सामने रखी है तभी ये ऐसे सवेरे से, कल रात से तिलमिलाए उठे हुए हैं। तो कभी कभी इन लोगों पे तरस भी आता है कि जब इनके पास सच्चाई का आईना इनको दिखाया जाता है कि किस तरीके से मौका परस्त हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं, उससे इनको चिढ़ पड़ेगी, समझ में आ गया है। रही बात बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी को लेकर, इन्होंने दो शब्द बताए कि उन्होंने क्या कहा था। मैं इनको बता दूं और फिर से याद दिला दूं कि अगर वो इस समय पे जीवित होते, उन्होंने देखा होता किस तरीके से घृणा पूर्वक राजनीति ये लोग करते हैं, कैसे लोगों का इस्तेमाल कर कर, पार्टियों का इस्तेमाल कर कर यूज एंड थ्रो करते हैं, कैसे ईडी, आईटी, सीबीआई सबका इस्तेमाल कर कर अपने सरकार बनाए रखते हैं। तो उन्होंने इनको सबसे पहले लात मारी होती, मैं अभी से कह दूं, और बिल्कुल छाती ठोक कर कह रही हूं, इनको लात मारी होती। और तीसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, रही बात उनकी लेगेसी की, उन्होंने शुरू से कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और ये उनके लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। 2018 में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी पहुंचे थे अयोध्या और कहा था कि ये प्रण लेकर जा रहे हैं कि इस पे बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रायोरिटी पे लिया था। और ये फेक हिंदूज, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपनी राजनीति करते हैं। निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट से आया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। तो बार बार अपनी झूठी राजनीति चलाने के लिए आज आईना दिखा है, तिलमिलाए उठे हैं। मैं समझ सकती हूँ बड़े घाव लगे होंगे, पर सच्चाई यही है कि इन लोगों की राजनीति रही है कि दूसरों को खत्म कर कर, दूसरों का इस्तेमाल कर कर अपनी राजनीति चमकाएंगे। और वो जब सच्चाई सामने आई है, वो देश के सामने है। और जहां तक रही हमारे गवर्नेंस की बात और महाराष्ट्र की बात, आज खास करके मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी अमंग द टॉप 5 पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं देश में, और इनके टॉप 9 में भी इनके चीफ मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। तो उसी से समझ में आता होगा कि कितना इनको
और ठेस पहुंचती होगी। इनको लगता था कि 25 साल की राजनीति कर कर ये शिवसेना का अस्तित्व खत्म करने का काम करेंगे। आज शिवसेना ने इन्हीं का अस्तित्व खत्म हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए भी ये तिलमिलाए हुए हैं।